हेलो गाइज़, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉर्टेज जोन में। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक टेंटेटिव कैलेंडर बताया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कि पर्सनल असिस्टेंट शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो 3 पोस्टें हैं, जिसमें पहली बार आपका कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की डायरेक्ट भर्ती आ रही है, उसकी वैकेंसी आने वाली है। तो आज 3 तारीख में आज इसकी वैकेंसी आ गई है और तीनों पोस्टों में वैकेंसी है। और जैसा मेरे को उम्मीद थी कि कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड में एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, मिनिमम 5 साल का 3 साल का, तो इसमें मांगा गया है। तो देखिए, वैकेंसी की बात करें तो कोर्ट मास्टर की जो वैकेंसी है टेंटेटिव है, 31 वैकेंसी है। ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है और आप यकीन मानिए 67,700 इसका बेसिक है, यानी आपकी इन हैंड सैलरी मोर देन 1 लाख होगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की आपका जो पे लेवल है वो 8 है। इसकी टोटल वैकेंसी 33 है और 43 वैकेंसी आपकी पर्सनल असिस्टेंट की है, जिसका पे लेवल आपका 44,900 रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेन चीज़ पे आता हूँ, वर्कलोड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है तो जाहिर सी बात है आपको वर्कलोड मिलेगा। और अगर आप कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़बरदस्त वर्कलोड है। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अगर आप वैकेंसी की चाहत रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने में कोई हिचकिचाहट आपको होनी चाहिए। तो देखिए, वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। वैकेंसी हमने आपकी बात करी, इसके बाद सबसे मेन होता है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। देखिए, यही मेन है और उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया, यानी कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट की। तो मुझे लगता है कि शायद ये वैकेंसी का जो क्राइटेरिया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर रेगुलर डिग्री मांगी होती तो शायद मुझे लगता है ये पोस्ट ठीक रहती। बट लॉ की है तो मुझे लगता है बहुत कम ही लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा आपको 120 की ये है। दूसरा, कंप्यूटर ऑपरेशन में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 140 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर पीए, सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट। तो जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वर्किंग है, मुझे लगता है शायद उनके लिए, या हाई कोर्ट में जो वर्किंग है और उनके पास लॉ की डिग्री है, तो मुझे लगता है ये पोस्ट उनके लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद आपकी पोस्ट आती है डायरेक्ट भर्ती में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जिसमें सिर्फ डिग्री चाहिए, 110 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट की। पर्सनल असिस्टेंट की तीसरी पोस्ट आती है, जिसमें आपको डिग्री प्लस 100 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड और 40 की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसमें एज की अगर हम बात करें तो 30 to 45 ईयर्स ऑफ एज कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की रखी गई है, यानी आपको मिनिमम 30 ईयर्स का होना चाहिए। तो अब आप समझिए कि ये पोस्ट सिलेक्टिवली ज़्यादा फोकस्ड करी गई है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सीनियर पीए के पद पर पहले से ही हैं या पीए के पद पर हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया भी 30 के अबव रखा है, यानी मिनिमम 30 आपकी होनी ही चाहिए। इसके बाद आपका आता है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। देखिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 18 से 30 और 18 से 30 आपकी पर्सनल असिस्टेंट की भी रखी गई है। ठीक है, ये आपकी एज लिमिट है। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लगभग सबका सेम है। ठीक है, पहले आपकी टाइपिंग होगी, जैसा आजकल का ट्रेंड चल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एग्ज़ाम होता था, तो पहले आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की होगी कंप्यूटर पर। ये सबके लिए सेम है। 2% मिस्टेक्स ही अलाउड है आपकी। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 हैं, मिनिमम 5 हैं। इसके बाद आपकी शॉर्ट हैंड है 120 वर्ड पर मिनट की, 7 मिनट की डिक्टेशन होगी और 5% तक आपकी मिस्टेक्स अलाउड हैं। उससे ज़्यादा होगी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 100 टोटल क्वेश्चन होंगे, यानी 100 मार्क्स का होगा। 50 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके। इसके अलावा कंप्यूटर का 10 मार्क्स का मैक्सिमम आपका जो है वो पेपर होगा और उसमें 5 नंबर आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप कंप्यूटर वाले में फ़ेल होते हैं तो आपका जो रिटन टेस्ट है ओवरऑल वो भी फेल माना जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू है। इसके बाद अगर हम सीनियर पीए की बात करें, सब कुछ आपका सेम है, बस
टाइपिंग स्पीड में आपकी जो मिस्टेक्स है 3% तक अलाउड है, ठीक है। शॉर्ट हैंड में जो आपकी मिस्टेक है वो 5 ही रहेगी, 110 की आपकी स्पीड हो जाएगी, 7 मिनट की डिक्टेशन होगी। इसके बाद रिटन टेस्ट है, फिर कंप्यूटर है, सेम सिनेरियो, सेम क्राइटेरिया सब कुछ, और उसके बाद इंटरव्यू 30 नंबर का। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट का भी आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है। मिस्टेक्स आपकी टाइपिंग में 3% रहेगी, सब कुछ सेम है जैसा आपका कोर्ट मास्टर में था। सो गाइज़, ये आपका जो रिक्रूटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का है, इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। विदिन 6 to 7 मंथ्स आपकी जो ये टोटल प्रोसेस है इसका वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।